हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन और जेएसएस मेडिकल कॉलेज। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स जेएसएस मेडिकल कॉलेज के एमडीएमएस कोर्सेज यानी कि पीजी मेडिकल कोर्सेज का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स जेएसएस मेडिकल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1984। काफी पुराना कॉलेज है और ये कर्नाटका के मैसूर में लोकेटेड है। मैसूर की अगर बात करें तो मैसूर हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो मैसूर के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मैसूर का दशहरा काफी फेमस है। एनीवेज, तो जेएसएस जो है फ्रेंड्स, ये एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज इन कर्नाटका है। फ्रेंड्स देखिए, जेएसएस का जैसा मैंने आपको बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1984 में हुआ था और ये जो है एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो बिकॉज इट इज अ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसकी जो काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी है वो एमसीसी है। एमसीसी से इसकी काउंसलिंग होती है। फ्रेंड्स एमसीसी के नीट पीजी के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, ये तो आपको जानकारी होगी ही। वेल, जेएसएस मैसूर में अगर आपको एडमिशन लेना है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड क्वालिफाई फॉर नीट पीजी 2024 एंड यू शुड अप्लाई फॉर एमसीसी काउंसलिंग, एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग। तो यहां पे एडमिशन जो है वो एमसीसी से होते हैं। देखिए फ्रेंड, जेएसएस जो है वो जेएसएस के एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और इसके हॉस्पिटल की हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स हॉस्पिटल फर्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो हॉस्पिटल है वो 1200 बेडेड हॉस्पिटल है। 1200 बेडेड हॉस्पिटल है और पर डे अगर इसके पेशेंट फ्लो की हम लोग बात करें तो 2200 से 2400, ये एक एवरेज एस्टिमेट में बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर का मैं एवरेज एस्टिमेट बता रहा हूं, बट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द पेशेंट फ्लो इज मच हायर देन दिस। देखिए जेएसएस के साथ एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स? जेएसएस के साथ एडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि जेएसएस की पूरे मैसूर में मोनोपोली है। जेएसएस के लेवल का कोई भी मेडिकल कॉलेज पूरे मैसूर में नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल पूरे मैसूर में नहीं है और इतना पुराना कॉलेज होने के कारण ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड एंड वेल रेप्यूटेड कॉलेज माना जाता है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो है इसके पास। एमडीएमएस के लिए, एमडीएमएस आफ्टर ऑल इज ऑल अबाउट क्लिनिकल एक्सपोजर, तो एमडीएमएस के लिए जेएसएस में जो आपको अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर, नेम द डिपार्टमेंट्स, आई मीन रेडियो हो, ऑर्थो हो, गाइनी हो, सर्जरी हो, मेडिसिन हो या आपको ऑप्थल हो, पीडिया हो, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में इनके पेशेंट बहुत ही अच्छे हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पर डे इन लोग के जो अगर अल्ट्रासाउंड और एमआरआई स्कैन की बात करें तो पर डे जो है कम से कम 80 to 90 अल्ट्रासाउंड्स और एमआरआई स्कैन इसमें होते हैं। 80 to 90 रिपोर्ट्स निकलते हैं इन लोग के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो वो ये एक मैं एवरेज आंकड़ा बता रहा हूं आपको, एवरेज आंकड़ा बता रहा हूं। यू गाइज आर डॉक्टर नाउ। अगर आपको अभी इसी से अंदाजा लग गया होगा कि किसी कॉलेज के रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट में 80-90 रिपोर्ट्स निकलती हैं अगर पर डे, तो उसके पेशेंट फ्लो का क्या पेशेंट फ्लो की क्या स्थिति होगी। एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो, बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है फ्रेंड्स इसमें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर इसके नंबर ऑफ ओटीज की बात करें हम लोग तो इसके पास 15 ऑपरेशन थिएटर्स हैं। 15 ऑपरेशन थिएटर हैं फ्रेंड्स और एक टीचिंग हॉस्पिटल है जो कि 1200 बेडेड हॉस्पिटल है और पर डे पेशेंट फ्लो जो है इसका जो है 2200 से 2400, विच इज एन एवरेज फिगर। तो पेशेंट फ्लो के मामले में इट इज एन वेरी एक्सीलेंट कॉलेज, जो मैक्सिमम क्लिनिकल एक्सपोजर यू विल बी गेटिंग इन जेएसएस। वेल फ्रेंड्स, देखिए बेड ऑक्यूपेंसी इसकी 80 to 90% की बेड ऑक्यूपेंसी रेट्स रहती हैं फ्रेंड्स। तो मैंने देखिए पहले ही कहा था कि पूरे मैसूर में जेएसएस की मोनोपोली है। और भी हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो है, बट दे आर नॉट मेडिकल कॉलेजेस। और अपोलो थोड़ा जो है वो हाई स्टैंडर्ड, हाई कॉस्ट ये हो जाता है थोड़ा ट्रीटमेंट वहां पे। जेएसएस जो है वो स्वामी जी का कॉलेज है, मठ का कॉलेज है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो दैट इज वेरी कंपैरेटिवली लो एज कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स इन मैसूर। तो मोनोपोली है इसके पास पूरे मैसूर के पे। नॉट ओनली मैसूर के अगल बगल भी जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, आपको मंड्या हो गया, रामनगर हो गया, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां के भी पेशेंट इसके पास है। तो इट हैज अ एंटायर मोनोपोली। चन्नपटना डिस्ट्रिक्ट हो गया, रामनगर हो गया, मंड्या हो गया, इसके मतलब मोनोपोली है इसके पास। जस्ट इमेजिन कि जिस कॉलेज के पास 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स के पेशेंट होंगे तो उसमें क्या उसकी पेशेंट फ्लो होगी। वेल देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे इसकी अगर इसकी बात करें अगर, तो देखिए इसमें अब बिकॉज जो है फ्रेंड्स कि ये एमसीसी का कॉलेज है, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। इसकी सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में इसके पास क्या क्या सीट है। देखिए फ्रेंड्स, बिकॉज ये एमसीसी का कॉलेज है, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये, तो इसमें जो है 2 टाइप की सीट्स अवेलेबल रहती है। पहली सीट जो रहती है वो मेरिट कोटा वाली सीट रहती है और दूसरी सीट जो रहती है वो एनआरआई कैटेगरी की सीट रहती है। एनआरआई कैटेगरी में अगर आपको एडमिशन लेना है फ्रेंड्स, तो
आपका कैटेगरी जो है वो एनआरआई में कन्वर्टेड रहना चाहिए, एनआरआई कैटेगरी में आपको कन्वर्जन रहना चाहिए। वेल, अब इसके सीट मैट्रिक्स, अब इसके हम लोग सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए सीट मैट्रिक्स जो इसका है, देखिए इसका जो सीट मैट्रिक्स है, आप देखिए यहां पे जैसे आप देख सकते हैं जनरल मेडिसिन, जनरल मेडिसिन देखिए इस कॉलेज के पास सारे ब्रांचेस में अच्छा इंटेक है। जनरल मेडिसिन में टोटल 19 का इंटेक है, जिसमें से मेरिट कोटा में 11 सीट है और एनआरआई कोटा में इसके पास 8 सीट है। मेरिट कोटा में, केवल मेरिट कोटा में 11 सीट है इसके पास जनरल मेडिसिन की, और एनआरआई कैटेगरी में इसके पास 8 सीट है। तो 19 का इंटेक अगर किसी मेडिकल कॉलेज के पास रहता है तो दैट इज जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ सीट्स। मतलब जनरल सर्जरी में 15 सीट इसके पास मेरिट कोटा में है और 1 सीट इसके पास केवल एनआरआई कोटा में है। डर्मा में 3 सीट इन लोग के पास मेरिट कोटा में है, 3 सीट इन लोग के पास मेरिट कोटा में है, और आपको जो बाकी की 4 सीट है वो एनआरआई कोटा में है। तो डर्मा में टोटल 7 का इंटेक है इन लोग के पास। देखिए फ्रेंड्स, ये एनआरआई कोटा की सीटें जो है वो घट बढ़ सकती हैं, कि बिकॉज इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज की कितनी सीटें जो है इन लोग को एनआरआई कैटेगरी में रखनी है। वेल, इसके फीस स्ट्रक्चर की और कट ऑफ की हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल में। गायनेकोलॉजी में टोटल 8 सीट है, जिसमें से 6 सीटें जो है वो इन लोग की मेरिट कोटा में है और 2 सीटें जो है वो एनआरआई कैटेगरी में है। ऑर्थो में 9 सीट इन लोग के पास जो है वो मेरिट कोटा में है और 2 सीट है जो है एनआरआई कैटेगरी में है। पीडियाट्रिक्स में टोटल 12 का इंटेक है, जिसमें से 9 सीट इन लोग के पास मेरिट कोटा में है और 3 सीट जो है वो एनआरआई कैटेगरी में है। वही एमडीआरडी रेडियोलॉजी की बात करें तो देखिए रेडियोलॉजी में इन लोग के पास 9 का इंटेक है, टोटल 9 सीट्स का इंटेक है, जिसमें से 4 सीट इन लोग के पास जो है वो मेरिट कैटेगरी में है और 5 सीट जो है वो एनआरआई कैटेगरी में है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर इन लोग का कैलकुलेट करें तो एमडीएमएस में जेएसएस के पास, बिकॉज इट इज अ रेप्यूटेड कॉलेज, काफी पुराना कॉलेज है, तो नंबर ऑफ इंटेक जो है वो ज्यादा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको एनआरआई कैटेगरी के थ्रू अप्रोच, देखिए आपका रैंक अगर अच्छा है, अगर रैंक आपका अच्छा है तो मतलब कि अगर आपका रैंक 30-35 हजार के अंदर तक है तो आप मेरिट कोटा से अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन फीस हायर साइड पे रहती है डीम्ड यूनिवर्सिटी की मेरिट कोटा में भी। इसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। और अगर आपका रैंक थोड़ा ऊपर है, हायर साइड पे है, अगर 80-90,000 के रेंज में है, तो देखिए 80-90,000 में एमडीआरडी भी आपको एनआरआई कैटेगरी में जेएसएस में नहीं मिलेगा, लेकिन अदर ब्रांचेस को आप एनआरआई कैटेगरी से अप्रोच कर सकते हैं। वेल, अब इसके हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं फ्रेंड्स, की फीस स्ट्रक्चर इसका दोनों कैटेगरी में क्या रहता है। देखिए अगर मेरिट कोटा की जनरल मेडिसिन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर, अगर जनरल मेडिसिन की बात करें तो 33,50,150, मतलब 33.5 मान के चलिए, 33,50,000 इसकी जनरल मेडिसिन की मेरिट कोटा की फीस है, मेरिट कोटा की फीस है। और वही एनआरआई एक्सक्यूज मी, वही एनआरआई कैटेगरी की फीस की बात करें तो $95,000। देखिए यहां पे एनआरआई कैटेगरी की जो फीस होती है वो यूएस डॉलर में कोट होती है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जेएसएस में अगर आप एनआरआई कैटेगरी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास जेन्युइन स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए, और जिस बंदे ने आपको स्पॉन्सर किया है, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, उनके अकाउंट से पूरे यूएस डॉलर में पेमेंट आना चाहिए। फ्रेंड्स, ये टर्म्स एंड कंडीशंस जेएसएस के रहते हैं, तो काइंडली कीप दैट थिंग इन माइंड। तो $95,000 जो है वो एनआरआई कैटेगरी की फीस है आपको जनरल मेडिसिन में। वही आप सर्जरी की बात करें तो 31,50,000 फीस जो है मेरिट कोटा की फीस है, और एनआरआई कैटेगरी की फीस $90,000 रहेगी। डर्मा की फीस जो है वो 33,50,000 डर्मा की फीस है आपको मेरिट कोटा में, और एनआरआई कैटेगरी में $95,000 डर्मा की एनआरआई कैटेगरी की भी फीस रहती है। गायनेकोलॉजी 31,50,000 और सेम $90,000 इन एनआरआई कैटेगरी। ऑर्थोपेडिक्स 31,50,000 इन मेरिट कोटा और $90,000 इन मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा। पीडिया सेम 3150 और $90,000, और एमडीआरडी की फीस इसकी ज्यादा है, 33,50,000 जो है। रेडियोलॉजी की फीस जो है मेरिट कोटा में 33,50,000 है, और अगर एनआरआई कोटा में बात करें तो एनआरआई कोटा में एमडीआरडी की फीस जो है वो $80,000 है, जो कि कम है। जिस लेवल का जेएसएस कॉलेज है उसमें अगर $90,000 और 90 या तो $80,000 हायर ब्रांचेस के आपको फीस मिल रहे हैं तो ये कम है फ्रेंड्स, ये कोई ज्यादा फीस नहीं है जिस लेवल का ये कॉलेज है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके कट ऑफ की बात करते हैं हम लोग। देखिए ये जो मैंने कट ऑफ आपको डिस्कस कर रहा हूं वो राउंड 1 का कट ऑफ है। राउंड 1 का जो कट ऑफ लास्ट ईयर गया था जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर में, तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि राउंड 1 का कट ऑफ है। राउंड 2 राउंड 3 तो और आगे है, तो इसमें और आप मोटा मोटी हायर ब्रांचेस हैं तो 5 से 8 हजार रैंक और आप जोड़ लीजिएगा, दैट विल बी द कट ऑफ फॉर राउंड 3।
वेल, डर्मा और रेडियोलॉजी में 5,000 भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, उतना हाई नहीं जाएगा। डर्मा रेडियो है तो आप मान के चलिए कि 500 से 1500 रैंक आप ऐड कर लीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। वेल, डर्मेटोलॉजी का जो कट ऑफ लास्ट ईयर गया था वो था 13,000। राउंड 1 में 13,037 पे डर्मेटोलॉजी का जो कट ऑफ क्लोज हुआ था आपको जेएसएस मैसूर में राउंड 1 में। ये जो है वो मेरिट कोटा का कट ऑफ है, काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड। रेडियोलॉजी का जो कट ऑफ गया था वो 10,470 पे रेडियोलॉजी क्लोज हुआ था। देखिए रेडियोलॉजी 10,470 पे क्लोज हुआ था। जनरल मेडिसिन 17,767 पे जनरल मेडिसिन क्लोज हुआ था। वही गायनेकोलॉजी की बात करें तो 25,534 पे गायनेकोलॉजी का क्लोजिंग कट ऑफ गया था। ये सारे जो कट ऑफ है राउंड 1 मेरिट कोटा की सीट जिसकी फीस 30 से 35 लाख रुपए है उसकी कट ऑफ है। ऑर्थोपेडिक्स की अगर बात करें तो 36,147 ऑर्थो का कट ऑफ गया था। वही जनरल सर्जरी वो 35,795 और ऑप्थल जो था वो 40,379। लुक एट द ऑप्थल कट ऑफ, 40,000 ऑप्थल का भी कट ऑफ गया है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। देखिए सारे ब्रांचेस की आप देखिए 13,000, 10,000, 17,000, 25,000, 27,000 इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इन लोग की फीस जो है वो 30 लाख से लेके 35 लाख के रेंज में है। इतनी हायर फीस स्ट्रक्चर होने के बाद भी अगर 10,000 पे रेडियोलॉजी क्लोज हो जाता है 35 लाख वाले फीस में, रेडियोलॉजी की जैसे 35 लाख रुपए फीस है तो 10,000 पे इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 35 लाख फीस है तो भी 10,000 रैंक पे क्लोज हो जा रहा है रेडियोलॉजी। तो इससे आप कॉलेज के लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जेएसएस एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज है जेएसएस। और ये कॉलेज अगर आप अगर 10,000 वाले रैंक में हैं और अगर आपका बजट परमिट करता है 35 लाख वाली फीस देने के लिए तो देखिए जेएसएस डेफिनेटली आपके लिस्ट में होना चाहिए। ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अनकंपेरेबल, क्वालिटी पेशेंट फ्लो अनकंपेरेबल और इसके एकेडमिक्स, वेल यू नीड नॉट टॉक अबाउट एकेडमिक्स। आप लोग अभी डॉक्टर हैं, आप लोग ने तो खुद आप लोगों में से कितने लोगों ने जेएसएस से पढ़ाई की होगी, तो इस कॉलेज के लेवल और स्टैंडर्ड का आप अंदाजा लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो एमडीएमएस इन जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2024 काउंसलिंग एंड एमडीएमएस एडमिशंस 2024। थैंक यू फ्रेंड्स।